हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं कि हम कॉल और पुट के चार्ट को देख के कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कॉल और पुट का चार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट फ्राइडे से और आज के फ्राइडे तक पूरे वीक को हम इसमें कंसीडर करने वाले हैं और हर एक प्राइस एक्शन और एक ऑप्शन बायर की क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसे उसको क्वांटिटी मैनेज करना चाहिए, कैसे अपने पोजीशन साइजिंग मैनेज करना चाहिए, क्या रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो अब बिना किसी देरी के हम इस पूरे वीक की एनालिसिस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं पूरे वीक की एनालिसिस को। निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम कॉल और पुट के चार्ट को देख के कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके एनालिसिस से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग। ये आप जाके भी सर्च कर सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो ये चैनल आपके लिए। इसमें बहुत ही हाईली रिसर्च कॉल दिया जाता है। जैसे कि आज 17 फरवरी है, आज आप देख सकते हैं इसमें 9:11 पे क्या बताया गया था, निफ्टी प्री मार्केट सेटल एट 17,974 और मार्केट कैन बी बेरिश टुडे सो ट्रेड अकॉर्डिंगली। मतलब सुबह ही बता दिया गया था कि मार्केट आज बेरिश रह सकता है तो आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एक निफ्टी का 18,000 का पुट बोला गया था जिसकी बाइंग थी अबव 118 की। ठीक है, जिसका एसएल था पेड सब्सक्रिप्शन, एक मेरा पेड ग्रुप भी है जिसका उसमें एसएल दिया जाता है। इसकी बाइंग एक्चुअली ट्रिगर नहीं हुई थी। फिर उसके बाद 9:55 पे इसकी बाइंग बदल दी गई थी 105 की। जैसी 105 की बाइंग ट्रिगर हुई है और इसने आप देख सकते हैं 167 का हाई लगाया है। और आप देख सकते हैं मॉर्निंग में बता दिया गया था कि मार्केट आज बेरिश रहने वाला है तो पुट साइड हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है और 167 का हाई लगा है। अगर आप भी डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं और डेली प्रॉफिट करना चाहते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। बहुत ही हाईली रिसर्च और एक्यूरेट कॉल इस पे दिया जाता है। ज़्यादा कॉल नहीं दिया जाता, जो भी पैटर्न पे बनेगा वही कॉल दिया जाता है। ये आप चैनल ज्वाइन करके ऑलरेडी देख सकते हैं। तो अब देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी किस पैटर्न पे बना हुआ है। तो ये निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। अगर आप मेरी डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो देखते हैं तो कल भी मैंने बताया था और जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन में मैंने बताया था कि मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस ले सकता है। और कल भी मैंने बताया था कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस है, अगर आप कॉल साइड देख रहे हैं तो 18,050 के ऊपर कॉल साइड है और आज मार्केट उसके बाद नीचे गिरा है और ये सपोर्ट उसने ब्रेक किया है बहुत अच्छी एक बेरिश कैंडल के साथ। उसके बाद ये लेवल टेस्ट हुआ है और कहीं ना कहीं उस लेवल के नीचे मार्केट चल रहा है। ठीक है, ये तो बात रही निफ्टी में जिस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आप कॉल और पुट के चार्ट को देख के कैसे ट्रेड कर सकते थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ऑप्शन बायर हैं। अगर आपको एक ऐसी टेक्निक मिल गई जिसमें आपका एसएल कम हो लेकिन टारगेट बड़ा हो तो ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसा है, आप सोच नहीं सकते इतना पैसा है। ठीक है, तो हम लास्ट फ्राइडे अब देख सकते हैं ये 10 फ्राइडे से हम अपना पूरा मोमेंट कैप्चर करेंगे और वन बाय वन सीखेंगे कि कैसे कॉल और पुट के चार्ट को देख के आप ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, अब ये देखिए ये 10 फरवरी का मार्केट है और यहाँ तक ये 11 ये फिर उसके बाद सैटरडे संडे आ गया था, उसके बाद ये मंडे का मार्केट है। तो यानी फ्राइडे को एक रेंज में मार्केट चला है। ठीक है, एक रेंज में जब मार्केट चला है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऑप्शन बायर के लिए पैसा कमाना। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे कि कॉल और पुट का चार्ट हमारा हमें क्या बता रहा था बेसिकली। ठीक है, तो कॉल और पुट के चार्ट पे अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले जरूरी होता है आपका स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। ठीक है, आपका होता है क्या, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक सही स्ट्राइक प्राइस चुना है ना तो आप डेफिनेटली एक अच्छा पैसा कमाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो आपका 10 फरवरी का मार्केट पूरा रेंज में चला है, उसके बाद मंडे को एक बहुत बेरिश कैंडल प्रिंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट एक रेंज में चला है। ठीक है,
तो ये जो रेंज चली है इसमें भी आप पैसा बना सकते हो अगर आपको कॉल और पुट के चार्ट का कंसेप्ट पता है। और कॉल और पुट अगर के चार्ट को अगर आप देखते हो तो कॉल और पुट के चार्ट को देखकर भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये सारी चीज इस वीडियो में कवर होने वाली है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये मार्केट था आपका, ठीक है, फ्राइडे का मार्केट था 10 फरवरी का। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो 10 फरवरी की अगर हम बात करें, 10 फरवरी को हम कॉल साइड अगर हम बात करें तो कॉल में हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। ओके, कॉल साइड मैंने लिया हुआ है 17,800 का कॉल, ठीक है, 17,800 का कॉल लिया हुआ है। और पुट साइड मैंने 17,900 का पुट लिया है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं हम, ठीक है, हम एक चीज नोट करके देख लेते हैं 10 फरवरी का, ये वाला 10 फरवरी ये आ गया। और हम पुट साइड भी 10 फरवरी लगा लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मार्केट रेंज बाउंड था 10 फरवरी को। अगर आप जाके भी चेक करें निफ्टी के चार्ट पे तो आप देखेंगे कि मार्केट टोटली रेंज बाउंड था, ठीक है, फ्राइडे को मार्केट रेंज बाउंड था। तो अब देखते हैं कि हमें कॉल और पुट के चार्ट पे क्या पता लग सकता है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पहली चीज मेरे लिए, अगर मेरी सारी वीडियो आप देखिए, इस येलो ईएमए का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो येलो ईएमए चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए, ठीक है। तो हुआ क्या है, फ्राइडे के दिन 10 फरवरी को पहला कैंडल बेरिश बना है, ठीक है, पहला कैंडल क्या बना है, बेरिश, और इस ईएमए के नीचे बना है। तो मेरे लिए क्या है, मैं पहले क्या करूंगा, मैं कॉल साइड नहीं बैठूंगा, मैं पुट साइड बैठूंगा, ठीक है। ये मेरी थ्योरी है। अगर आपको सीखना है, जानना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से प्राइस यहां तक फॉल किया है। अगर आप इस प्राइस के फॉल को देखेंगे ना और आपने ये सब देख के ही पुट बाय कर लिया होता तो 20 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट तो आपको हो ही गया होता, ठीक है। यहां तक मार्केट आया। अब ये देखिए, इसी के पैरेलल आपका पुट का चार्ट बना हुआ है और ये येलो ईएमए चल रहा है, ठीक है, ये येलो ईएमए आपका चल रहा है। अब मार्केट ने इस येलो ईएमए को क्रॉस किया है, ठीक है, इस येलो ईएमए को क्रॉस कर दिया। चलो एक मान लेते हैं कि आपने ये देखा कि येलो ईएमए के ऊपर आया हुआ है, मैं क्या करता हूं, मैंने पुट साइड बाय कर ली। लेकिन जैसे ही इस येलो को नीचे की तरफ ब्रेक किया आपने एसएल ले लिया अपना। और आपको पता है जैसे ही नीचे करेगा मेरे को कॉल लेना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या किया, इसके नीचे आ गया, यहां से कॉल, देखिए कॉल ऊपर गया है। और बार बार जब पुट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो बार बार इसी येलो का रेजिस्टेंस ले रहा है, इसी येलो का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप कॉल और पुट के चार्ट को बहुत आसानी से समझते हैं या आप कोई भी इंडिकेटर बेस्ड काम करें, चाहे आप आरएसआई लगा लें, चाहे बॉलिंजर बैंड लगा लें, आपको कोई एक ऐसा प्रोसेस ढूंढना होगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, जैसे ही इस येलो के नीचे पुट का प्राइस आया, जैसे ही वो ऊपर जाने लगा है फिर इसी येलो का रेजिस्टेंस मिलता है, फिर देखिए इसी येलो का रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये चीज देख के भी आप ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही क्विक डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपने कॉल बाय किया, आपको 10 पॉइंट मिले, अपनी पोजीशन एग्जिट करो, तुरंत एग्जिट करो। क्या वेट करना है कि 100 पॉइंट का मूव आपने कभी देखा है अपनी, लाइक आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है मैंने लेके छोड़ दिया है, ये 100 पॉइंट जाने दूंगा, तो वो एक तरह का क्या गैम्बल है। अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज नहीं करेंगे तो वो प्योरली क्या होता है, गैम्बल होता है, ठीक है। तो आपको क्या है, अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू रखना होता है ऑप्शन बाइंग में और अपने एसएल को ट्रेल करना होता है, ठीक है। तो फ्राइडे का मार्केट रेंज बाउंड होने के बावजूद हम क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते थे।
ये ताकत है कॉल पुट के चार्ट में, ठीक है। अब मैं आपको 11th ऑफ जो मंडे को मार्केट खुला था, ठीक है, मंडे को ये मार्केट खुला था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मंडे को ये मार्केट खुला है। और ये देखिए ये वाला जो लेवल है ना, पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, मार्केट यहाँ से नीचे आया है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक उसने रेंज बनाई है, ठीक है। तो मंडे का मार्केट देखते हुए क्या हम कॉल पुट के चार्ट को देखते हुए हम ट्रेड कर सकते थे क्या, वही चीज जाननी है। और सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूं आपको, स्ट्राइक आपको चुननी पड़ेगी, बिना स्ट्राइक प्राइस के चुने कुछ भी नहीं होगा। हर एक स्ट्राइक प्राइस आपके इंडिकेटर में फिट नहीं होगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सी स्ट्राइक को चुन रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। अगर आप कॉल और पुट के चार्ट को कंसीडर भी करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चुन रहे हैं, ठीक है। तो इस दिन के लिए भी मैंने एक स्ट्राइक प्राइस चुनी हुई है, वो मैं बता देता हूं आपको क्या है मेरे लिए, ठीक है। और इसको हम पूरी मूवमेंट को हम कॉल और पुट के चार्ट पे कैप्चर करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी मैं 17,800 की कॉल को ले रहा हूं। उसका कारण है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। और पुट साइड भी मैं 17,900 की पुट को ले रहा हूं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं मार्केट, ठीक है। ओके ओके, ये आ गया मेरा मार्केट, ठीक है। ओके, अब आप एक चीज देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया 10th ऑफ फरवरी को भी येलो ये मैंने काम किया है। आज है हमारा 13th ऑफ फरवरी, यानी मंडे लग चुका है, ठीक है, मंडे आ चुका है। ओके, और यहाँ पे भी 13th ऑफ फरवरी है, यानी मंडे आ चुका है। आप ये देखिए, जब कॉल का प्राइस क्या था, मेरे को पता है कॉल का प्राइस तब तक मुझे नहीं बाय करना है जब तक इस येलो के ऊपर नहीं जाएगा। मेरे को ये कॉल के चार्ट से पता लग गया था कि आज मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, क्योंकि मार्केट यहाँ का रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो मैं इसको देख के क्या कर सकता हूँ, यहाँ पुट बाय कर सकता हूँ। मैंने लेट से यहाँ पुट बाय कर ली, पहला टारगेट लगा लिया इसी येलो का, क्योंकि मुझे पता है अगर पुट का प्राइस ऊपर जाएगा इसी येलो पे रेजिस्टेंस लेगा। लेकिन क्या है, फिर यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर गया है, अगेन मैं पुट में एंट्री कर सकता हूँ। मेरे को पता है कि पुट के अंदर अगर इस येलो के ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। फिर देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है, ठीक है, फिर इसी के ऊपर मार्केट चलता चला गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉल और पुट का चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, उसको इग्नोर मत करिए सारा। क्योंकि आप ये खुद देखिए, आप निफ्टी को बाय कर रहे हैं क्या, बैंक निफ्टी को बाय कर रहे हैं क्या, या निफ्टी बैंक निफ्टी को सेल कर रहे हैं। आप किसी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को सेल और बाय करते हैं। तो जब भी प्रीमियम को सेल बाय करते हैं तो वो अपना पैटर्न उस पर्टिकुलर चार्ट पे बनाएगा, ठीक है। तो ये तो रही आपकी मंडे की बात। अब आगे भी देख लेते हैं क्या ये आगे भी काम करता है। और इसमें आप ऐसी पोजीशन बना सकते हैं जो आपने सोची नहीं होगी। आप इसमें अगर आपको स्ट्रैंगल भी काम करना है, आप स्ट्रैंगल भी बना सकते हैं, स्ट्रैडल भी बना सकते हैं, बटरफ्लाई भी बना सकते हैं। और बटरफ्लाई भी ऐसी बना सकते हैं कि लाइक एक लेग पहले बनाया और एक लेग बाद में बनाया। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको बटरफ्लाई, एक बहुत ही एडवांस बटरफ्लाई बनाना भी सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये तो हमने मार्केट देख लिया, मंडे का मार्केट, ठीक है। ये वाला पूरा मूवमेंट हमने मंडे का मार्केट का देख लिया कि कैसे कॉल और पुट के चार्ट पे हमें ये पता था कि मार्केट आज बहुत ज़्यादा बेरिश रहने वाला है और मार्केट नीचे जाएगा। अब एक चीज़ आप ये नोट करें, अब अगले दिन मंगलवार को मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, यानी 14 फेब को मार्केट पूरा वन साइड ऊपर गया है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि कॉल और पुट के चार्ट पे क्या बना हुआ था, ठीक है। ओके, हम कॉल और पुट के चार्ट पे आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मैं अपनी स्ट्राइक प्राइस को बदलूंगा, उसका कारण है, ठीक है। जो भी कोई उसमें पूछेगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं किस लाइक मेरे पास क्यों मैं चेंज कर रहा था। अब मैं अब मैं 17,750 की कॉल में काम करूंगा, ठीक है। और मेरी पुट साइड क्या हो जाएगी, 17,850 की मेरी पुट हो जाएगी, ठीक है। मैं मार्केट के अकॉर्डिंगली अपना कॉल और पुट का पैटर्न चेंज करता हूं, ठीक है। अब हम 14 तारीख की बात कर लेते हैं, 14 तारीख की।
ये देखिए ये 14 तारीख का है, मार्केट सिंगल साइड अप मूव दिया है, ठीक है। ओके, ये देखिए मार्केट कॉल साइड भागा था, आपने देखा था कॉल साइड मार्केट गया हुआ है, और 14 फेब है उसमें हम 17,750 का कॉल ले रहे हैं, 17,750 का कॉल ले रहे हैं, और 17,850 का पुट ले रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे किया जाए। आप ये देखिए ये येलो ईएमए चल रहा है, ये येलो ईएमए चल रहा है, पुट का प्राइस क्या है, इस येलो के नीचे खुला है, ठीक है, और कॉल का प्राइस क्या है, इसी येलो के नीचे, ठीक है। तो आपको वेट करना है, आपको ट्रेड लेना नहीं है। अब उसके बाद देखिए मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन किया है कॉल साइड, और जैसे ही मार्केट में एक मोमेंट आया है इसके ऊपर येलो के ऊपर, मार्केट देखिए कितना शार्पली ऊपर गया है, ठीक है। तो आप यहां पे बाय करिए और केवल 10 पॉइंट का अपना एसएल लगाइए, केवल 10 पॉइंट का अपना आपका एसएल लगेगा, ठीक है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, अगर आपकी बाइंग अच्छी हो गई है, आपकी बाइंग अच्छी हो गई है कि हाँ भाई मार्केट को यहां से उठना ही उठना है या गिरना गिरना है, तो उस ट्रेड में 10 पॉइंट से ज्यादा एसएल देखना बेवकूफी होती है। अगर मार्केट को ऊपर उठना है तो वो उसी लेवल से ऊपर उठ जाएगा। अगर 10 पॉइंट से नीचे मार्केट आ रहा है, आपको दिख रहा है कि आपका प्रीमियम 10 पॉइंट टूट गया है, तो आप उसमें अपना एसएल बुक करें, तुरंत लॉस बुक कर लें, ठीक है। तो देखिए येलो कर्व कितना अच्छा इंपॉर्टेंट काम करता है। पहले कॉल साइड में रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद देखिए ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर यहां पे मार्केट सस्टेन करने लगी, और यहां पे आपने बाय कर लिया ना, उसके बाद देखिए मार्केट सिंगल साइड कितना ऊपर गया है। और यहाँ पे पुट साइड देखिए, पुट साइड कभी भी येलो के ऊपर प्राइस गया ही नहीं है, वहां से प्राइस नीचे ही रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी भी चीज का डाउट है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही क्या है ये येलो ईएमए क्या है और हम कैसे काम कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है। ये आपने देख लिया कि मार्केट सिंगल साइड ऊपर चला जाता रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये 15th, ये अब यहां से भी मार्केट देखिए ऊपर गया है। ये 15 फरवरी का मार्केट है, ये कब का मार्केट है, 15 फरवरी का। अब 15 फरवरी क्या था, आपका वेडनेसडे था, ठीक है, आपका वेडनेसडे था। अब इस दिन भी मैं अपनी स्ट्राइक प्राइस को बदलूंगा, ठीक है। मार्केट यहां से ऊपर गया है, इसने हमारा ये वाले लेवल का सपोर्ट लिया है जो कि था 17,870 के आसपास, जो कि मैंने अपने डेली स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की सीरीज में ऑलरेडी बता रखा था। अब इसको एक बार कॉल और पुट के चार्ट भी देख लेते हैं, कॉल और पुट के चार्ट पे क्या बना हुआ है वेडनेसडे को। अब अगेन मैं अपना थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस चेंज करूंगा, ठीक है, वो मैं बता देता हूं क्यों करता हूं मैं। अब मैं यहाँ पे, एक मिनट, अब मैं यहाँ पे 850 की कॉल को लूंगा, 850 की कॉल हो जाएगी और मेरी 950 की पुट हो जाएगी, ठीक है। 950 की मेरी पुट हो जाएगी, ओके। ये मैंने 950 की पुट कर ली, ओके ओके। 15 मेरे पास क्या है, 15 जनवरी, ओके 15 फरवरी, सॉरी, ओके। ये देखते हैं, ओके ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ये देखिए, एक 15 फरवरी को मार्केट ऊपर गया है। अब ये देखिए पुट क्या है, पहले पुट में थोड़ा आया है, लेकिन मुझे ये पता है येलो के आसपास उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहां से प्राइस देखिए कितना अच्छा फॉल करना स्टार्ट किया है, और पहले कॉल का प्राइस ने यहां से रेजिस्टेंस लिया है, जैसे ही इसको ब्रेक किया है उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर, फिर अगेन जब मार्केट फॉल कर रहा है इसी येलो का सपोर्ट ले रहा है बार बार, ये देखिए इसी येलो का सपोर्ट ले रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है जब प्राइस गिरेगा इस येलो का सपोर्ट लेगा, तो मैं यहां बाय कर सकता हूं केवल 10 पॉइंट के एसएल के साथ, केवल 10 पॉइंट के एसएल के साथ, केवल 10 पॉइंट के एसएल के साथ। और मार्केट देखिए कितना अच्छा मूव दिया है, यहां पे देखिए कितना अच्छा मूव दिया है यहां पे। तो ये ताकत है कॉल और पुट के चार्ट की। अगर आप कॉल और पुट के चार्ट को बहुत अच्छे से समझना सीख गए तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होना निश्चित है, ठीक है। अब मैं आपको आज का मार्केट बता देता हूं, आज का मार्केट ये देखिए, ठीक है। आज का मार्केट, आज हमारा 17
फेब है, ठीक है, 17 फेब है, आज फ्राइडे है, आज नई एक्सपायरी का दिन लगा है, ठीक है। अब मैं आज का मार्केट आपको बता देता हूँ, ये रहा, ये आज का पूरा मार्केट है, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ का रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने ये वाला ईएमए भी ब्रेक किया है। उसके बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 17,942 की क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब देखते हैं कॉल और पुट के चार्ट पे हमें कितना अच्छे से पता लग रहा था कि इस तरह का मार्केट होगा, और आप कॉल और पुट के चार्ट को देखकर भी ट्रेड कर सकते हैं। और मैं आपको इसमें एक ऐसी बटरफ्लाई बनाने की टेक्निक बता दूंगा कि ऐसी टेक्निक किसी को भी नहीं पता है, और कैसे बनाते हैं क्या है वो भी इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉल और पुट के चार्ट पे चलते हैं और हम आज का मार्केट को देखते हैं, आज के मार्केट को। इसके लिए मैं अपने स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसके पीछे एक बहुत डीप कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें मैं 17,900 की कॉल को लूंगा और मैं 18,000 की पुट को लूंगा। ये मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पे भी दी थी 18,000 की पुट, क्योंकि मुझे मॉर्निंग से ही पता था कि आज मार्केट नीचे, कहने का क्या मतलब है कि पुट साइड एक बहुत अच्छा काम हो सकता है आज, ठीक है। ये देखेंगे, ओके, ये देखिए, ओके, ये रहा ही इसका मार्केट, ओके। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपको चेंज करके एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये एक थोड़ा सा अल्ट्रा टाइम फ्रेम है, ठीक है, मेरे लिए बहुत यूजफुल टाइम फ्रेम होता है। आप ये देखिए कॉल्स आज, ये ध्यान में रखिए, आज 17 फेब है, ठीक है। अब पोजीशन कैसे बनाते हैं, जो बटरफ्लाई जिसे कहते हैं, जो एडवांस बटरफ्लाई है, वो मैं बनाना आपको बताऊंगा। अब देखिए मार्केट इस येलो के नीचे खुला, ठीक है, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट देखिए कॉल नीचे गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे एक 17,900 की कॉल को बेच दो, ठीक है। यहाँ पे लेट से प्राइस है 180 का, आपने यहाँ पे ये बेच दिए और आप यहाँ पे 18,000 की कॉल को बाय कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे कॉल को बाय कर लो। ये एक तरह का क्या हुआ है, ये आपका एक बियर कॉल स्प्रेड हो गया, बियर कॉल स्प्रेड हो गया, ठीक है, बियर कॉल स्प्रेड हो गया। अब इसको चलने दो आप, मार्केट ये अभी भी प्रॉफिट में है। और हमें क्या है, जब इस तरह की पोजीशन बनी है तो हमें थीटा का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका मार्जिन कितना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25,000 रुपए का मार्जिन ब्लॉक होगा, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। तो अभी इस पोजीशन को चलने देते हैं, ठीक है। वो कब तक चलने देते हैं वो मैं बताता हूं आपको, अभी देखते हैं, ओके, ओके, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। आपको ये पोजीशन क्या, मैं आपको, ओके, ये देखिए, पुट, जब पुट का प्राइस ऊपर आया है, पुट ने इसी येलो ईएमए का रेजिस्टेंस लिया है लास्ट में, और यहां से फिर प्राइस नीचे गया। तो सोचने वाली बात है कि कॉल और पुट के चार्ट में ऐसा क्या है कि मार्केट इतना एक्यूरेटली बिहेव कर रहा है। फिर मैं आपसे यही कह रहा हूं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आप सही में पैसा कमाना चाहते हैं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है कॉल और पुट का चार्ट। अभी आपकी यहाँ पे एक पोजीशन बन गई है और आपको पता है, आपको ये चीज पता है कि प्राइस यहाँ जाएगा तो आपको पुट का प्राइस नीचे आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक पुट सेल कर दो, 18,000 की पुट यहाँ पे लेट से 170 पे आपने सेल कर दी और आपने 17,900 की पुट को बाय कर लिया, ठीक है। तो यहां पे एक बटरफ्लाई बन गया। यहां पे आपने क्या किया था, आपने यहां पे एक बेयर कॉल स्प्रेड बनाया था, ठीक है, और आपने यहां पे एक बुल पुट स्प्रेड बना दिया, बुल पुट स्प्रेड बना दिया। इसी का कॉम्बिनेशन ही तो बटरफ्लाई होता है, इसी का कॉम्बिनेशन आपका बटरफ्लाई होता है। एक बार अगर आप ये यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, आपको वीकली, मैं आपको बता रहा हूं, आपको वीकली बिना किसी रिस्क से 20 से 40% का आरओआई, और वो भी बिना इंट्राडे ट्रेड के। आप इंट्राडे ट्रेड तो भूल ही जाओगे, आप 20 से 40% का आरओआई हर वीकली निकाल सकते हो, अगर आपने इस तरह के पैटर्न को समझ लिया और इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाने को भी समझ लिया, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको मैं ये बताऊं कि कॉल और पुट का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर आपको
पूरा इसके बारे में थ्योरी जाननी है कि एक्चुअल में क्या करना है, क्या ईएमए है, कैसे काम करता है और कब हमें कॉल साइड बैठना है, पुट साइड बैठना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल भी का लिंक मैंने दिया हुआ है, मेरा नंबर भी है, आप मेरे को एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको हेल्प करूंगा अगर आप ऑप्शन बायर है या सेलर है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए, और इसी तरह से हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, ढेर सारी चीज़ें सीखते रहिए। अगर आपको इस चैनल के रिगार्डिंग कोई भी सुझाव है वो आप हमको दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपके सारे सुझावों का वेलकम है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ट्रेडिंग करते रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए।